सोचिए, अगर आप सिर्फ कुछ दिन एक किताब पढ़ लें और 30 से 40 साल का अनुभव पा जाए तो? किताबें यही करती हैं। ये हमें उन लोगों का ज्ञान देती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा समय शोध और अनुभव में लगाया। सिर्फ 3 दिन की पढ़ाई और आप 40 साल ज्यादा समझदार हो सकते हैं। किताब पढ़ने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, बल्कि और भी बुद्धिमान बनता है। उसकी सोच गहरी होती है और वह दुनिया को नए नजरिए से समझने लगता है। यही है किताबों की असली ताकत, और इसी ताकत को हम आज की इस बुक समरी में महसूस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लोगों का नजरिया, जीवन के मकसद और खुश रहने के तरीके पर बदल दिया है। किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स ने लिखा है। अगर आपने कभी सोचा है कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं, तो ये किताब उन्हीं के जीवन से सीखे गए सबक का निचोड़ है। तो चलिए अगले 7 मिनटों में हम इस किताब की गहराई में जाते हैं और अपनी जिंदगी में उतारने लायक सबक ढूंढते हैं। व्हाट इज इकिगाई? द इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1। सबसे पहला सवाल, इकिगाई। इकिगाई आखिर है क्या? ये जापानी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकी यानी जीवन और गई यानी मूल्य या फल। सीधे शब्दों में कहें तो वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं। आपका जुनून, आपकी पेशेवर महारत, आपकी जरूरतें और आपकी कमाई, जब इन चारों चीजों का एक साथ मेल होता है तो वही पॉइंट आपका इकिगाई बनता है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई कोई एक बड़ी चीज नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। पार्क में टहलना, दोस्तों से मिलना, अपना पसंदीदा काम करना, ये सभी इकिगाई के हिस्से हो सकते हैं। ये भौतिक सफलता से ज्यादा एक गहरी संतुष्टि की भावना है। द ब्लू जोन्स एंड एंटी एजिंग सीक्रेट्स, चैप्टर 2.5। किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं करती, ये वैज्ञानिक तथ्यों और रिसर्च पर आधारित है। लेखकों ने जापान के ओकिनावा द्वीप का सफर किया, जो दुनिया के ब्लू जोन्स में से एक है, यानी वो इलाके जहां लोग सबसे ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यहां हम पाते हैं कि लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ डाइट में नहीं, बल्कि जीवन शैली में छुपा है। उनकी डाइट पर गौर करें तो वे हारा हाचिबू के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी पेट भरने के 80% तक ही खाना। वे भोजन को ईंधन की तरह ट्रीट करते हैं, महज स्वाद के लिए नहीं। उनकी डाइट में हरी सब्जियां, शकरकंद, टोफू और मछली प्रमुख है, और वे बहुत कम मात्रा में शक्कर और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। फाइंडिंग फ्लो एंड लोगोथेरेपी, चैप्टर 3-4। अब सवाल ये उठता है कि अपने इकिगाई को पाए कैसे? इसका एक बड़ा जवाब है फ्लो की अवस्था में पहुंचना। फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का आभास ही नहीं रहता। आपका पूरा ध्यान, आपकी ऊर्जा सिर्फ उसी एक काम पर केंद्रित होती है। एक प्रोग्रामर का कोड लिखते वक्त, एक कलाकार का पेंटिंग बनाते वक्त, या एक लेखक का कहानी लिखते वक्त फ्लो में चले जाना। लेखक कहते हैं, फ्लो में रहने वाले लोग लंबे समय तक जवान दिखाई देते हैं क्योंकि तनाव उन पर हावी नहीं हो पाता। इसी तरह विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का जिक्र करते हुए किताब बताती है कि जिंदगी का मतलब ढूंढना ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब हमें हमारे दुखों का एक मतलब नजर आने लगता है तो हम किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड रेजिलियंस, चैप्टर 6। ओकिनावा के लोग अकेले नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में रहते हैं। वहां लोग मोए बनाते हैं, यानी ऐसे सोशल ग्रुप्स जो जीवन भर साथ रहते हैं, एक दूसरे की आर्थिक और इमोशनल मदद करते हैं। यही उनकी रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उबरने की ताकत का आधार है। वे हमेशा एक्टिव रहते हैं। रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। उनका मानना है कि काम से जुड़े रहना, चाहे वो बागवानी हो या कम्युनिटी सर्विस, उन्हें जवान बनाए रखता है। द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई,
चैप्टर 7 द कोर। किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से चैप्टर 7 में लेखक इकिगाई के 10 रूल्स बताते हैं। ये रूल्स पूरी किताब का सार है। इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक सक्रिय रहें, कभी रिटायर न हो। काम आपको जीवन का पर्पस और वाइटैलिटी देता है। 2 धीमे चलें, जल्दबाजी से तनाव पैदा होता है। एक समय में एक ही काम करें। 3 पेट भरकर न खाएं। हारा हाचीबू 80% पर ही रुक जाएं। 4 अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। मोई की तरह स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स बनाए रखें। 5 अगले जन्मदिन के लिए अपनी बॉडी को तैयार करें। रेगुलर जेंटल एक्सरसाइज लाइक योगा और वॉकिंग। 6 मुस्कुराएं। एक दोस्ताना एटीट्यूड आपके अंदर की चिंता को कम करता है। 7 प्रकृति से फिर से जुड़े। हम प्रकृति का हिस्सा है। उससे दूर रहकर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। 8 कृतज्ञता एक्सप्रेस करें। उन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहें जो आपको मिली है। 9 वर्तमान क्षण में जिए। कल की चिंता और आने वाले कल की उम्मीद छोड़िए। अभी इस पल में जिए। 10 अपने इकिगाई का पालन करें। अपने पैशन को ढूंढें और उसका फॉलो करें। दोस्तों, इकिगाई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देगी। ये एक जेंटल गाइड है जो हमें जापान की सेंचुरीज पुरानी विजडम की तरफ ले जाता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि लंबी और हेल्दी लाइफ जीने का रहस्य एक साथ कई छोटी छोटी आदतों में छुपा है। संतुलित खाना, एक्टिव रहना, अच्छे लोगों के बीच रहना और सबसे इंपॉर्टेंट अपने जीवन का एक मकसद ढूंढना। तो आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करें। खुद से पूछें, वो क्या है जो मुझे सच में खुशी देता है, और उसे ढूंढने की कोशिश शुरू कर दें। उम्मीद है आपको ये ऑडियो समरी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस किताब को पूरा पढ़ना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल Amazon लिंक दे रखी है। आप वहां से किताब खरीद सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज लाते रहते हैं। आपका दिन शानदार रहे। नमस्ते।